सब गाइस, पाकिस्तान की एक वीडियो लाए हैं जिसमें हम देखेंगे कि पहले चंद्रयान का, अब आदित्य L1 का मजाक बना रहे हैं पाकिस्तानी। भाई साहब ये तेजस्वी लोग इतने जाहिल है ना, आदि वहां की जो वो है जनता, मतलब उनको जब होड़ ना कर सकते, कुछ नहीं पता, ज्ञान जरूर देना है। होड़ नहीं कर सकते ना तो फिर ऐसी चीजों पे उतर जाते। देखते हैं आज कौन कितने तेजस्वी कलाकार मिलते हैं वीडियो के अंदर। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब। और भाई थोड़ा बहुत ज्ञान अगर वो लोग देते हैं माइक पर अगर फालतू, तो आप कमेंट में उनके लिए थोड़ा सा ज्ञान दे सकते हैं। करते हैं शुरू, 1 2 3 गो। पाकिस्तान ये वो मुल्क जो हमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिश की बदौलत मिला। का थो जिन्ना में लप्पू सो तो थो, झिंगूर सो दिखतो थो, कीड़ा सो आदमी थो, कोई ढंग से फूक मार दे तो इतनी दूर जाके गिरे, ढूंढन से भी ना मिले। और वो पाकिस्तान जैसो बवासीर मुल्क बना दो। मुल्क के नाम पे मुल्क तो बना जातो, क्या बना गो जिन्ना। जाहिलों को कभी लो मुल्क के नाम पर अपने जैसी सूखी लिंडी, और यो सूखी लिंडी जैसो पाकिस्तान रीस करोगो इंडिया की। यो जाओगो चांद पे, भीख मांग मांग के तो जिंदा है। इंडिया की रीस करने के लिए दिमाग तो होए, दिमाग की जगह तो इनके बेहतर होरे रखे हुई है। कहा है पाकिस्तान में जाहिल नमूनों के अलावा, इंडिया पानी छोड़ दे तो बह जावे। बस आज के लिए इतना ही। लप्पूजा पाकिस्तान ये कमेंट में लप्पूजा पाकिस्तान हो जाए लोग। पाकिस्तान के बुरे हालात, पाकिस्तान की आवाम की बद से बदतरीन हालात देख के मेरे दिल में एक तरस आता है थोड़ा सा कि नहीं यार, बहुत बुरे हालात में है, इनका ज्यादा मजाक नहीं बनाना चाहिए। जैसे ये मेरे अंदर ये प्रक्रिया शुरू होती है, ऐसे में मेरे सामने एक और प्रकट हो जाता है जाहिल। और उसकी बातें सुनने के बाद में जो भी मेरे अंदर अच्छी भावनाएं आई होती है पाकिस्तान के प्रति, वो सारी हो जाती खत्म। मैं चाहती हूँ वहीं से शुरू करें। और ये सारी बातें मैं आपको हवाई नहीं बता रहा, प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। जिसको देख के आपका होगा मनोरंजन और मेरा भी। तो चलते पाकिस्तान। गाड़ी स्टार्ट कर। अच्छा यो लप्पू सो बंटी पाकिस्तान जाओगो। पाकिस्तान जाने से पहला यो तो बता जा कि मुद्दों के चाल रहे। और अब मुद्दा चंद्रयान से आगे निकल कर आदित्य L1 पे पहुंच गया। जैसे चंद्रयान 1 2 का मजाक बनाया करते थे, वैसे ही आज आदित्य L1 का मजाक बना रहे हैं। जैसे कि चंद्रयान 3 उनका मून पर सॉफ्टली लैंड हो चुका है। अब वो ये बात कर रहे हैं कि जी अब आदित्य L1 वो नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर लॉन्च करने वाले हैं, जो कि कह लें कि सन पर जाने वाला है, सूरज पर जाने वाला है। आपको लगता है कि उनका ये मिशन भी सक्सेसफुल रहेगा चंद्रयान 3 की तरह? उनका मिशन सक्सेसफुल हो सकता है जब उनका आर्मी का पायलट पाकिस्तान में आके चाय पी सकता है, तो जाहिर बात है वो सूरज पे भी जा सकते हैं। वो इंडियंस का कुछ भी कर सकते हैं। कहना ही है ना, कहने से क्या फर्क पड़ता है। हाँ भाई, हिंदुस्तानी कुछ भी कर सकते हैं। जब तुम्हारे मुल्क के 2 टुकड़े कर सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, परफेक्ट। रिसेंटली उन्होंने एक और कह लेंगे बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव पेश किया है कि जी 2 वीक्स के अंदर वो आदित्य L1 लॉन्च करेंगे और सूरज पर जाएंगे। तो आपको लगता है कि इंडिया कामयाब हो जाएगा, जैसे चांद पर चला गया है सूरज पर भी चला जाएगा? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो जुपिटर है इससे बिल्कुल कुछ डिस्टेंस पे है। जब वहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं है तो फिर सूरज पे जाने का तो वहम गुमाई झूठा है। ठीक है, अगर ये पॉसिबिलिटी है भी है तो मेरे ख्याल से ये एक हद तक नामुमकिन बात है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। ये उनका झूठा वहम गुमाई जो बहुत जल्द टूट जाएगा मेरे ख्याल से। मतलब वो सिर्फ कह रहे हैं, लेकिन पहले भी यही सुना गया था कि इंडिया काफ़ी कह रहा है कि जी चंद्रयान 3 चंद्रयान 3 चंद्रयान 3 चंद्रयान 3 चंद्रयान 3 चंद्रयान 3। और हम लोग ये सोच रहे थे कि जी चंद्रयान कामयाब नहीं हो पाएगा, लेकिन अब चंद्रयान हमें कामयाब नजर आया है। 2 अटेम्प्ट्स में कामयाब नहीं था, लेकिन तीसरी में था। इस बार ये पहला अटेम्प्ट नजर आ रहा है आदित्य L1 सूरज पर जाने के लिए। तो नाकाम हो भी गए तो कोई बड़ा इशू तो नहीं है इंडिया के लिए? नाकाम सूरज पे आई थिंक मेरे ख्याल से नहीं जा सकता, लेकिन चांद पे तो सब हर कोई जा सकता है। यहाँ तो दिखाएं, फिर सन पे जाके दिखाएं, सूरज पे जाके दिखाएं, फिर पता चले। सूरज पे तो आज तक कोई नहीं गया। ठीक है, चलो कह लो करो। हाँ। और अपने दिमाग में डालो, दिमाग में। वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया नासा का पार्कर सोलर प्रोब पहले ही सूर्य के बहुत करीब जा चुका है। हालांकि हम हमारे मिशन को इतने करीब तो नहीं भेज सकते, लेकिन यह अब सूर्य का अध्ययन करने वाला हमारी तरफ से, यानी हम भारत की बात करें तो पहला अपने आप में एक प्रयास है। लेकिन जब चंद्रयान 3 कह लें कि 1 स्टार्ट किया उन्होंने, फिर उसके बाद 2 आया, फिर उसके बाद 3 आया। 2 में पहले 2 में काफ़ी वो ना कामयाब नजर आए, लेकिन जब 3 की बात आई तो वो आखिरकार सक्सेसफुल रहे हैं उस मिशन के अंदर। तो आई थिंक तो कि अब इंडिया के लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। इकॉनमी बहुत बड़ी है माशाल्लाह से, इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर लगी हुई हैं, तो इंडिया जो भी इनिशिएटिव लेता है उसमें डिटरमिनेट नजर आ रहा है हम लोगों को। अभी डिटरमिनेट इसलिए नजर आ रहा है कि जब 2 दफ़ा वो नाकाम हुए हैं तो उनके पीछे से उन्होंने रीज़न इंक्लूड किया है। उस रीज़न इंक्लूड करके चांद पे इंडिया से पहले भी बहुत से लोग पहुंच गए हैं, तो ये उनकी कोई खासी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो अकेले चांद पे पहुंचे हैं। वो पहले पहुंच चुके थे, उनको उन्होंने फॉलो अप किया है। वाह दीदी, वाह दीदी।
जब सूरज पे कोई जाएगा तो उनको फॉलो अप वो फिर करेंगे, वो फॉलो अप करें, वो कोई अपनी क्रिएटिविटी नहीं कर रहे मेरे ख्याल से। ठीक है, इस बार इंडिया जो सूरज की बात करे वो अपने आप को पायनियर कंसीडर करना चाह रहा है कि इस बार हम कोई अपने आप को कह लें कि पहला कदम बढ़ाएं ताकि बाकी हमें फॉलो करें। जैसे पहले कह लें कि सोवियत यूनियन ने 1966 में जाकर अपना पहला जो स्पेस क्राफ्ट था वो चांद पर भेजा था, तो वो उसके बाद फिर वो बाकी सारों ने स्टार्ट किया। इंडिया भी कंसीडर करा कि शायद मैं पायनियर बनूं तो बाकी भी कहेंगे मैं भी अब सूरज पर जाने की तैयारी करूं, लेकिन वो इम्पॉसिबल है क्योंकि जुपिटर में अगर चीज़ें पिघलना शुरू हो जाती हैं तो उससे आगे वाले मैदान में चीज़ें जाना पॉसिबल ही नहीं है। क्या कह रही है यार ये? तो उससे आगे वाले मैदान में चीज़ें जाना पॉसिबल ही नहीं है। ये गड़बड़े बाबा। अच्छा ये क्वेश्चन है कि सूरज पर जाना, आई थिंक सो कि ये कैसी लग रही है जैसे अफसानवी कोई कहानी है, लेकिन इंडिया है, कुछ भी कर सकता है। हाँ जी बिल्कुल, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, वो तो अनबिलीवेबल बातें करते हैं और हमेशा करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। फजूलियात क्यों? इन्फॉर्मेटिव है, एजुकेशन से रिलेटेड है। उनकी एजुकेशन देख लें, उनका एजुकेशन सिस्टम देख लें जिसकी बिना पर आज चंद्रयान 3 उनको कामयाब नजर आया। इनसे बातें करो, पिघलना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, वो पिघल के वापस आएंगे, ये नामुमकिन है जो आप बात कर रही हैं, ये शॉर्ट ही नहीं है इसकी कोई। नीचे नहीं पिघल सकते, यहाँ पे भी इतनी गर्मी है। नहीं, एक्चुअली देयर इज नो वो टेम्परेचर नहीं है, ठीक है। वहाँ पर तो बिल्कुल ही हमारी जो थिंग्स है ना वो उनका एलोबरेटिंग पॉइंट है। तो जब बंदा जुपिटर पे नहीं जा सकता तो फिर सन तो काफी दूर की बात आ जाती है। कौन है ये लोग? कुछ लोग ये समझे कि एक नॉनसेंस स्टेटमेट है ये, और अगर देखा जाए दिस इज नॉनसेंस एग्जैक्टली, क्योंकि इसके पीछे कोई स्टेटमेंट का बैकग्राउंड रियलिटी नहीं है, ठीक है। पागल है क्या भोसड़ी के? और रियलिस्टिक बेस्ड जो बात होती है ना वो सिर्फ बात ही होती है, जो एक दिन उठ जाएगी, 15 दिन उठ जाएगी, उसके बाद उसको फ्लॉप होना ही होना है। और मेरे ख्याल से उनका ये फ्लॉप प्लान है। कह लें कि 13 मेन सप्लायर्स कंपनी थी जिन्होंने उनमें इन्वेस्ट किया, और इसमें भी इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी लोग नजर आएंगे। इसी तरह इन्वेस्टमेंट वही आपको बता रहा हूँ, अगर उनके वो आप बता रही हैं कि उनकी एजुकेशन सिस्टम अच्छा है तो उनकी गुर्बत भी इसी तरह से है। उनकी आप कंट्रीज देखें जाके, उधर लोग अभी भी भूख प्यास से मर रहे हैं, अभी भी वो उनके घर में खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है। हाँ, पाकिस्तान के लोग तो जैसे सोने चांदी के चमचों में खाना खा रहे हैं। अबे बिजली के बिल नहीं भरे जा रहे, पूरी आवाम रोड पे आई हुई है। और मैं ये भी डिनाई नहीं करता कि हिंदुस्तान में गुर्बत नहीं है, लेकिन गुर्बत धीरे धीरे कम हो रही है और तुम्हारे यहाँ जाइलो बढ़ रही है। गुर्बत का मतलब होता गरीबी। ठीक है, तो फिर भी कोई कह लें कि एक दो बेस्ट विशेस तो बन ही जाती है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट। बेस्ट विशेस ऑलवेज हैं, चाहे वो इंडिया वाले हैं, चाहे वो अमेरिका वाले हैं, चाहे वो लंदन वाले हैं, वो इन चीज़ों को करें। स्टडी से, साइंस से ग्रोथ जो लेना चाहता है वो ले, क्योंकि स्टडीज तो है ना, दिन ब दिन स्टडी जो है ना आगे की तरफ जा रही है, इससे इंसान पॉसिबिलिटीज बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं कि हम अल्लाह को इग्नोर करके हम उस चीज़ तक जाने की कोशिश करें। इसमें अल्लाह की क्या बात थी? अगर आदित्य L1 अनसक्सेसफुल रहता भी है तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर इंडिया। इंडिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो फिर से ट्राई कर लेगा। लेकिन ट्राई करता रहे, मेरा नहीं ख्याल सूरज पे कोई जा सकता। देखिए नेचर से आप जो है ना, नेचर से मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, आप उसके करीब जा सकते हो, चांद पर जाना कोई बड़ी बात नहीं। ये कभी खुश नहीं होने वाले, इनका काम है सिर्फ बोल बच्चन करना, और अगर तुम्हारा काम है सिर्फ बोल बच्चन करना तो भग भोसड़ी के। लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से जो मेरी नॉलेज है अब तक बचपन से मैंने जितना नॉलेज लिया, सूरज के पास नहीं जा सकते यार। सूरज से तो वैसे हम यहाँ पे खड़े होकर देख नहीं सकते हैं, तो ऊपर कैसे जाएंगे? मेरे ख्याल सूरज ये नामुमकिन सी बात है, इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। अगर वो कह रहे हैं तो वो मेरे ख्याल से इलाज करवा लें अपने दिमाग को, कोई ना कोई एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर लेंगे। हाँ जी, इतनी एडवांस क्या होगी, जो भी जाएगा वहाँ पे पानी बनेगा, वो फिर पिघल ही जाएंगे। लेकिन इनको पिघलना भी मंजूर है इस बार। ये बिल्कुल मंजूर है। अगर वो अपने भगवान वगैरह को देखें तो वो खुद कहते हैं कि योगलोक पे वो रहते हैं, तो जब वहाँ सूर्य नमस्कार भी तो करते हैं ना, तो सूर्य नमस्कार करने के बावजूद अगर वो सूरज पे जाने की सोच रहे हैं तो उन्होंने जाके जरूर अपने यमनाज लोग को छेड़ना है। ये दोनों खातून प्योर जाहिल है और इसके आगे मेरे में क्षमता नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ। देखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। लेकिन मैं ये कहूंगा कि क्योंकि ये उनमें पाकिस्तान की वो सोच है कि अगर खिलवाड़ मत करो, कुछ मत करो। एग्जाम्पल जैसे आप कहीं जा रहे हो, नहीं जाने, सॉरी ये बोलता हूँ, स्विमिंग, पानी देख के लोगों ने जब कोशिश करी होगी तभी तो स्विमिंग करनी आई होगी, या ऐसे देख के पानी, अरे भैया इसमें तो डूब जाएंगे, नहीं करना ट्राई। वह साइंस क्या होती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, कोशिश करते हो आप। लेकिन इनका ये है कि नहीं करनी, कोई और कर लेगा तो कह देंगे ओ भाई साहब ये तो उन्होंने कर ली, सक्सेसफुल हो गया, हम भी कॉपी कर लेते हैं। इनके यहाँ नहीं कॉपी कर सकते हैं लेकिन कोई एफर्ट नहीं करना। एक बात बता, अब खुद नहीं करेंगे कोई टेक्नोलॉजी या कुछ भी आविष्कार, क्या बोलेंगे तो पैसे लग जाएंगे, फेल हो जाए। भरोसा इतना है कि कोई चीज करेंगे तो फेल हो जाएंगे, लेकिन जो चीज कामयाब दूसरा देश करेगा और फेल हो जाएगा तो मजाक उड़ाएंगे। जब वो कामयाब हो जाएगा तो कहेंगे कामयाब, वो फिर उसका दिखेगा ना कि अपने मतलब के लिए फायदा है कोई, तो बहुत जल्दी यूज करने लग जाएंगे। वो एक वीडियो में बहुत बढ़िया बोलता शोएब ने कि
अंग्रेजों ने वो बाहर बना, किसी और कंट्री लोगों ने बनाया, आज यूज कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, उसमें फोन कर रहे हो, तब भी कहते थे हमारा क्या फायदा, क्या फायदा, फोन ही तो फोन बना है भाई। मैं गजब है ये देश यार, मेरे को सच में लगता है ऐसे अजूबे अभी हैं, सीरियसली है हर जगह मिल जाते हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? सही बता रही हूँ, मेरे तो ना शब्द भी खत्म हो गया यार। मतलब एक होता है जाहिल, एक होता है बिल्कुल जाहिल ताकि हद पार कर देना, बॉर्डर क्रॉस कर देना। मेरे ख्याल से इतनी मुझे नॉलेज है, बस्ता ठार अपने दिहाड़ी लगाने चल। वो सोलर सिस्टम क्वीन भी तो थी, वो तो उसको तो कॉन्फिडेंस। और एक्चुअली ना अगर ऐसा होता है, मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।